जीने की कला। जीने की कला गद्य के रचयिता मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म सन 1885 में हुआ था और इनका निधन 1958 में हुआ था। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जीने की कला एक आवश्यक कला है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो, न दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई, तो वह छाया सैकड़ों चेहरे पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर में अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं, उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वो उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छां में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो।